सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ुरक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक नात कही और कहा, बातत हुमूमुन तऊबुनी हशदा मिस्ल सुखूरी नामसत हद्दतिल जसदा। गमो अलम के गिरोह रात भर पलट पलट कर मेरे पास आते रहे, वो ऐसे सख्त थे कि पत्थरों की तरह तमाम शब जिस्म को तोड़ते रहे। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जुदा हुए, फ़ुरक़त हुई, फ़िराक हुआ, उस वक़्त उन्होंने ये कहा। कहते हैं, या लैतनी हैसु नुब्बितुल गदा तबी क़ालुर रसूल क़द अमसा मय्यितन फ़क़ीदा लैतल क़ियामत क़ामत बाद महलकी वला नरा बादहु मालम वला वलदा। कहते हैं कि काश जिस सुबह मुझे ये ख़बर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी को छोड़ गए हैं, अल्लाह रफ़ीक़ आला के पास तशरीफ़ ले गए हैं, तो कहते हैं कि काश उस वक़्त क़यामत कायम हो जाती, ना मैं अपने माल को देखता और ना अपनी औलाद को देखता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, वल्लाहि उसनी अला कुल्ली शैइन फ़क़ीदतु बी मिनल बरियति हत्ता उदखलल लहदा। वो चीज़ कि जिसके दीदार से मैं महरूम हो चुका, जब तलक मैं ज़िंदा हूँ मैं उसकी शान और अज़मत बयान करता रहूँगा। कमली बादक मिन हम्मी यनसिबुनी इज़ा तज़क्करतु अन्नी ला अराक अबदा। जब मैं ये सोचता हूँ कि आज के बाद ए अल्लाह के नबी मैं आपका दीदार नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मेरे गम, अंदोह और दुख की कोई इंतहा नहीं रहती। और हज़रात सहाबा किराम पर जब ये सख्त तरीन घड़ी गुजरी थी तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा छोड़कर चले गए थे। अनस कहते हैं कि वो दिन सबसे ज़्यादा तारीख था जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से हम महरूम हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। इस दारे फ़ानी को छोड़ के रफ़ीक़ आला के पास चले गए। वो दिन मुसलमानों पर, सहाबा पर सबसे ज़्यादा सख्त था। और क्यों ना होता कि एक आम सहाबी का आलम यह था कि अल्लाह के नबी के दीदार से जब महरूम हो जाता था, सोचता था, तो उसके गम की इंतहा नहीं रहती थी। एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल मैं घर में अपनी बीवी बच्चों के पास होता हूँ, लेकिन जब ये सोचता हूँ कि मैं आपके दीदार से महरूम हो जाऊँगा तो मेरी परेशानी की कोई इंतहा नहीं रहती, क्योंकि दुनिया में जब मुझे ये परेशानी लायक होती है तो मैं आके आपका दीदार कर लेता हूँ, मुझे सुकून मिल जाता है। आपका दीदार करने से मुझे सुकून हासिल हो जाता है। फिर वो सहाबी कहते हैं, लेकिन जब अल्लाह के नबी मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, आप भी तशरीफ़ ले जाएंगे, तो मैं आपके दीदार से महरूम हो जाऊँगा, तो ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी परेशानी की कोई इंतहा नहीं रहती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। अल्लाह ने कुरान करीम की सूरत निसा की आयतें मुबारक नाजिल कर दी कि जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह उसको नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सुलहा का साथ अता फरमाएगा। तो ये वो सहाबा थे जो अल्लाह के नबी की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो अबू बकर सिद्दीक़ कैसे कर पाते? अबू बकर सिद्दीक़ तो वो थे कि जिन्हें अल्लाह के नबी की हमेशा मायत हासिल रहती थी। कुतुब हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं अबू बकर उमर फलां जगह पे गए, मैं अबू बकर उमर फलां जगह पे गए, मैं अबू बकर उमर उस्मान अली फलां जगह पे गए। तो वो अबू बकर जो सफ़र हज़र में अल्लाह के नबी का साथी था, अब दीदार रसूल से महरूम हो गया, तो उसके दुख के फिर क्या उसके दुख को लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़मत मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा बयान करते हुए कहते हैं, कानल मुसफ़ा फ़िल अखलाक़ क़द आलिमु। अखलाक में अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा पाक थे, ये कायनात जानती है। वफ़िल आफ़ाफ़ि फ़लम नादिल बिही अहदा। पाक दामनी में हम किसी को आपका बराबर नहीं ठहराते। नफ्सी फ़िदाओ का मिन मय्यितिन व मिन बदन। मेरा नफ्स आप पे कुर्बान हो। अब ज़िंदा थे तब भी, अब आप फौत हो चुके हैं तब भी, हर हालत में अबू बकर की जान नबी पे कुर्बान है। ना अतियब ज़िक्र वल अखलाक वल जसदा। वो नबी जिसका ज़िक्र भी सबसे पाक, जिसका अखलाक भी सबसे पाक और जिसका जिस्म भी सबसे पाक है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये वो एक नातिया कलाम है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर फ़ुरक़त रसूल के मौके पर
कहा था, इसमें अल्लाह के नबी की नात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्लाह के नबी के साथ जो मोहब्बत व अक़ीदत है उसका बयान है, और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का बयान है कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा पाक थे, सबसे ज़्यादा बेहतरीन अखलाक पर फाइज थे। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उसी तरह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह सहाबा किराम को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।